नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम एक नए कानूनी नज़रिए की बात करते हैं। ये जुड़ा हुआ है किसी प्रॉपर्टी के पोजीशन से, उसके कब्जे से। 16 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल था कि क्या राइट और इंटरेस्ट होता है केयर टेकर का या सर्वेंट का उस प्रॉपर्टी में जिसकी पोजीशन में वो है, इस कैपेसिटी में कि वो उसका केयर टेकर है। माजरा क्या था ये समझने के लिए हम उसके फैक्ट को समझते हैं थोड़ा। इस केस में एक पर्सन एक प्रॉपर्टी परचेज करता है, काफ़ी बड़ा हाउस होता है और उसको उसकी देखभाल के लिए वो किसी को एम्प्लॉय करता है और वो उसकी देखभाल करता है। बाद में वो केयर टेकर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है और प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है। अंत में वो परेशान होकर 2020 में प्रॉपर्टी किसी को बेच देता है। जो परचेजर है वो जाता है प्लॉट को वैकेट कराने, उसको नोटिस देता है केयर टेकर को कि भाई आप खाली कीजिए। तो केयर टेकर ट्रायल कोर्ट चला जाता है, सिविल जज के पास जाता है और ये कहता है कि मुझे वो परमानेंट इंजंक्शन का एक दावा फाइल करता है। परचेजर को नोटिस होने पे वो पेश होता है और उसमें उस प्लेंट को रिजेक्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन मूव करता है ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के। इसमें वो प्रे करता है कि इसका कोई राइट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है इस प्रॉपर्टी में, इसको रिजेक्ट किया जाए। लेकिन ट्रायल कोर्ट उसकी बात सुनती नहीं है और एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है, ये कह के कि ये मामला ट्रायल के दौरान ही तय होगा, इसमें जो ये फैक्ट से रिलेटेड मैटर है। और उसका एप्लीकेशन जो 7-11 का एप्लीकेशन ऑर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन मूव करता है उसको रिजेक्ट कर देती है। फिर वो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में भी उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो बाद में फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में भी उसका एक ही आर्गूमेंट होता है, जो बेसिक आर्गूमेंट है कि ये जो ऑक्यूपेंट है वो केयर टेकर के रूप में उस प्रॉपर्टी में है और केयर टेकर या सर्वेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं होता सब्जेक्ट प्रॉपर्टी में, चाहे वो कितने भी लंबे समय से उसमें रह रहा हो, इसलिए उसका सूट मेंटेनेबल नहीं है। अब ट्रायल कोर्ट इस आर्गूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती है, इवन कि हाई कोर्ट इस आर्गूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती है और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नाम होता है हिमालय विंथ ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मोहम्मद जाहिद एंड अदर्स। ये सिविल अपील नंबर है 5779 ऑफ 2021। सुप्रीम कोर्ट इसमें बड़ा कैटेगरिकली ऑब्जर्व करती है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक एरर कमिट किया है, एक गलती की है कि उसने अप्रिशिएट नहीं किया जो प्लीडिंग्स थे, जो दावा किया गया था, उसके जो मटेरियल थे उसको ऑन रिकॉर्ड, उन चीज़ों को प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं किया और इसलिए जो ऑर्डर पास किया है वो गलत है। इस केस में जाहिद जो केयर टेकर होता है वो उसका एक ही आर्गूमेंट होता है कि वो बहुत लंबे समय से रह रहा है और इसलिए वो उसका और इवन की वो एडवर्स पोजीशन की भी बात करता है, लेकिन एडवर्स पोजीशन के लिए जो मटेरियल इंफॉर्मेशन प्लीडिंग में चाहिए थी वो नहीं होता है। तो उस ग्राउंड को तो कोर्ट रिजेक्ट ही कर देती है कि भाई कोई एडवर्स पोजीशन वाली बात इस केस में है और एज ए केयर टेकर उसका कोई राइट और इंटरेस्ट नहीं है। जाहिद को डायरेक्ट किया जाता है, अपील अलाउ की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद जो उसने सूट फाइल किया था उसको डिक्री किया जाता है और जाहिद को डायरेक्ट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो प्रॉपर्टी को वैकेंट करे और पीसफुल पोजीशन हैंडओवर करे विदाउट एनी इनकम्बरेंस, मतलब उसमें कोई इनकम्बरेंस नहीं होनी चाहिए प्रॉपर्टी में, और विद इन 3 मंथ्स वो उसको प्रॉपर्टी को हैंडओवर करे। ये ऑर्डर पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट में डिवीज़न बेंच के द्वारा, जिसमें जस्टिस रहूगी और जस्टिस ओका थी। अब एक चीज़ मैं इस जजमेंट की बेसिस पर जो कहना चाहता हूँ कि क्या सिग्निफिकेंस है पोजीशन का इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, तो मुझे एक याद आता है कि 2019 में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था। केस का नाम था पूना राम वर्सेस मोती राम, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था और उस बेंच में थे जस्टिस सांतन गौदर और जस्टिस रमन्ना थे। और उसमें ये हेल्ड किया गया था कि किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर पोजीशन की बेसिस पर क्लेम कर रहा है या पोजेसरी राइट क्लेम कर रहा है तो उसको ये प्रूव करना होता है और कि उसका सेटल्ड और इस्टेब्लिश्ड पोजीशन है।
लेकिन वहाँ पे भी एक चीज़, इस चीज़ को कैटेगरिकली इम्फेसाइज किया गया कि अगर प्रॉपर्टीज का बेटर टाइटल किसी के पास है तो उसके खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर नहीं पास हो सकता। अब इसको कंक्लूड करने के लिए हम थोड़ा सेक्शन 5 देखते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, जो कि प्रोवाइड करता है कि कैसे प्रॉपर्टी के पोजेशन को वापस लिया जा सकता है। तो उसमें वो लाइन है जो उस कंटेंट्स है उस सेक्शन 5 का, वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति इंटाइटल्ड है अगर किसी पोजीशन का किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में, तो वो रिकवर कर सकता है जैसे सीपीसी में प्रोविजन दिया गया है उसके तहत। तो यहाँ पे इंटाइटलमेंट वर्ड को काफ़ी इम्फेसाइज किया गया है, मीन्स प्रॉपर्टी का टाइटल उसके पास होना चाहिए। इस केस में मोहम्मद जाहिद जिस प्रॉपर्टी में रह रहा था उसके और जिसके खिलाफ वो इंजंक्शन मांग रहा था वो उसका ट्रू ऑनर था, रजिस्टर्ड ऑनर था। तो जो रजिस्टर्ड ऑनर है उसका बेटर इंटाइटलमेंट है। तो अगर कोई व्यक्ति पोजीशन मांगने जाता है और वो इंटाइटल नहीं है तो उसको पोजीशन नहीं मिलता। तो सिमिलरली कोई आदमी अगर पोजीशन को सिक्योर करने के लिए प्रिवेंटिव ऑर्डर लेने जाता है तो वहाँ भी उसे, वो जिस व्यक्ति के खिलाफ जा रहा है अगर उसका बेटर इंटाइटलमेंट है तो उसको पोजीशन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से एक बेहतर लॉ सेटल्ड हुआ और बहुत क्लियर मैसेज है पब्लिक एट लार्ज को कि अगर कोई सर्वेंट और केयर टेकर के तौर पे किसी प्रॉपर्टी में है तो उसमें अपना राइट क्लेम नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। मैं पोजीशन से रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊंगा, 2-4 अच्छे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, तो उसको लेकर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसको प्लीज़ देखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।